हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जो कंप्लीट हुआ है। हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। उसको शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे पहचानते हैं। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे जल्दी से जल्दी या कम से कम समय में निकाल सकते हैं, या क्यूब रूट कैसे हम कम से कम समय में निकाल देते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग एक क्लास में सिर्फ ये समझेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, और क्यूब रूट क्या होता है, और किसी भी संख्या को हम कैसे पहचान पाएंगे कि कितने का स्क्वायर है, या उसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट क्या है। तो उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है या नहीं, और है तो कितने का है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है ये समझना है तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16 लिखा हुआ है, तो 16 का स्क्वायर होगा कितना, 256। तो ये 16 का क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, 16 का स्क्वायर है। और अगर मान लीजिए आप 16 का निकालेंगे रूट से बाहर तो आएगा 4, और ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है। 16 का जो वर्ग होगा जिसको स्क्वायर कहते हैं, जैसे 16 का वर्ग है 256, ये स्क्वायर है। 16 का ये स्क्वायर है। अगर यही रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट से बाहर करते तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। और जो 4 है वो 16 का स्क्वायर रूट है, और जो 256 है वो 16 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ये तो पता ही चल गया होगा। इसको कहते हैं वर्ग और इसको कहते हैं वर्गमूल। ये वर्गमूल है 16 का, और ये वर्ग है 16 का। ठीक है। तो देखिए उसके लिए आपको पहले 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आप पता कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे किसी भी बड़े से बड़ी संख्या का कि स्क्वायर रूट क्या होता है। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लगभग सभी को पता होंगे। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आप सिर्फ 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद कर लें, फिर हम ये आसानी से पहचान पाएंगे किसी भी बड़े से बड़े नंबर को हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाल पाएंगे, ये देखते हैं। जैसे आपके सामने देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से बात समझते हैं। 4624 एक एग्जाम्पल है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 4624 लिखना था, 4624। ये किसी परफेक्ट संख्या का स्क्वायर है आपका। आपको इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। इकाई के अंक पे सबसे पहले देखिए क्या है, 4 है। यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर जो अंक है, आप 1 से लेकर 10 तक में देखें कहाँ कहाँ पर इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो एक देखिए 2 के वर्ग में इकाई के अंक पे 4 आता है, तो एक बार 2 लिख लीजिए, और एक बार 8 के वर्ग पे इकाई के अंक पे 4 आता है, क्योंकि 8 8 64 होगा, तो 64 में इकाई का अंक 4 होगा, और 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 में इकाई का अंक 4 होगा। आप पहले सबसे पहला काम है कि आप यहाँ पे जो इकाई का अंक लिखा हुआ देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या के वर्ग में किस किस संख्या के इकाई के अंक पर 4 आता है। और ऐसा हमेशा आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए 4 है तो 2 के वर्ग पे भी 4 मिलेगा, और 8 के वर्ग पे भी 4 मिलेगा। यहाँ पर 1 के वर्ग पे देखो 1 मिल रहा है इकाई के अंक पे, तो यहाँ 9 पे दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 5 और 0 हैं जो एक एक जगह दिख रहा है। 5 और 0 को अभी हम बाद में समझेंगे। आप सिर्फ इतना देखिए, यहाँ पर 4 है। कोई भी संख्या रूट के अंदर लिखिए, रूट से बाहर करनी है आपको। सबसे पहले इकाई का अंक, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2 और 8 के वर्ग के इकाई के अंक पर 4 है, तो हम 2 और 8 लिख दिए। अगर आप ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप सिर्फ इतना ढूंढ पा रहे हैं कि 2 का वर्ग करोगे तो इकाई के अंक पे 4 आएगा,
तो एक ये भी बात याद रखो कि इन दोनों अंकों का जो ये अलग अलग दो अंक होंगे इनका योग हमेशा 10 ही बनेगा। अगर आप एक 2 पा गए तो दूसरा बिना यहाँ देके आप लिख देना कि अगला 8 होगा। अगर एक 6 दिख गया है तो अगला 4 होगा। अगर एक 7 दिख गया है तो अगला 3 होगा। हमेशा इन दोनों अंकों का योग क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो सबसे पहले इकाई का अंक जो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक 2 जगह पड़ रहा है, एक 8 पर और एक 2 पर। तो उसके बाद क्या करेंगे? इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़ देंगे। 2 अंक इसलिए छोड़े क्योंकि स्क्वायर का आपस में 2 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे 4 का स्क्वायर बताना है तो 4 गुणे 4 करना पड़ेगा, तो 2 बार गुणा करना पड़ता है। तो इधर से 2 अंक छोड़ देना। अब जो ये बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या 46, किस संख्या का वर्ग करें कि 46 से ज़्यादा ना होने पाए? अगर आप करेंगे 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, जैसे ही 7 × 7 = 49 करेंगे जो 46 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं होने पाना, कम पे ही रोक लेना। तो 7 का नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ 6 का ले लेंगे। तो 6 × 6 = 36, यहाँ से निकलेगा 6। अब या तो ये 62 का वर्ग है 6 के साथ, या तो ये वाला 2 लेना पड़ेगा एक बार, या तो 6 के साथ 8, यानी ये तो ये कितने का है? 68 का है। अब ये डिफाइन करना है कि 62 का है कि 68 का है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो ये 6 निकाले, 6 को अगली संख्या से गुणा कर दो। 6 है तो अगली 7 से, 7 है तो अगली 8 से, 9 है तो अगली 10 से। तो 6 तक कितना हो जाएगा? 42। जैसे ही तुमको ये 42 मिलेगा, कंपेरिजन करना है जो अंदर लिखा हुआ नंबर है रूट के अंदर, वो बाहर वाले से अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो यहाँ से बड़ा वाला सही होगा। अगर अंदर वाला छोटा दिख रहा है तो यहाँ से छोटा वाला सही है, और अगर बराबर दिख गया है तो बड़ा वाला सही होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 46 जो है 42 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कितने का वर्ग है? 68 का वर्ग है। नहीं समझ में आया होगा? हम अभी आपको 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल में पूरी बातें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, बस समझ लेना थोड़ा सा कठिन है। हम लोग 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार दोहरा रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल उसको देखेंगे ना। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए पहले, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करना समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपके सामने लिखा है 9216। फिर से देखो, सारी बातें फिर से रिपीट होंगी अभी इसमें। यहाँ पर इकाई के अंक पे 6 दिखा, अगर यहाँ इकाई के अंक पे आपको 6 दिखा तो इसका मतलब है 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एक 4 मिलेगा तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। अगला नहीं ढूंढना, बस याद रखना कि दोनों का योग 10 बनता है। तो एक 4 हो जाएगा तो अगला 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, 36 में इकाई का अंक 6 होगा, और 4 का वर्ग 16 होता तो 16 में इकाई का अंक 6 होता। इसके बाद क्या बताया था? इकाई के 2 अंक छोड़ देने। इकाई के 2 अंक छोड़ने के बाद आपको बाकी अंक देखना, 92 है बाकी, तो ऐसी संख्या का वर्ग करो कि 92 से ज़्यादा ना होने पाए। 8 × 28 = 64 होगा, और 9 × 9 = 81 होगा। 10 × 10 = 100, 92 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे? 9 लेंगे। यहाँ पे जैसे ही 9 लोगे तो इसका मतलब या तो ये 94 होगा, यानी 9 के साथ या तो 4 लेना पड़ेगा, या तो 9 के साथ ये 6 लेना पड़ेगा। यानी दहाई का अंक तो क्लियर है कि दहाई के अंक पे 9 होगा, लेकिन इकाई पे 4 होगा कि 6 होगा। इसका मतलब है या तो ये 94 का होगा या तो ये 96 का होगा। यहाँ जैसे 68 डिसाइड हो गया था तो 92 का नहीं होगा। तो अब देखो क्या करेंगे, इसके लिए फिर से देखेंगे। 9 की अगली संख्या 10 से गुणा करेंगे, हमेशा अगली से करना। जैसे यहाँ 6 से 7 से किया था, क्योंकि यहाँ 6 मिला था, यहाँ 9 मिला, तो 9 से अगली 10 से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 90। 90 देखो अंदर लिखी हुई संख्या बाहर वाली से बड़ी है कि नहीं है? तो अंदर लिखा हुआ नंबर बाहर वाले से बड़ा है, तो यहाँ से बड़ा वाला टिक करना, छोटा वाला गलत है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ अंक 90 से छोटा होता, 80 होता, 82 होता, 85 होता, 86 होता, 88 होता, 90 से अगर छोटा होता तो हम लोग छोटा वाला टिक करते, छोटा वाला सही होता। अगर बड़ा है 91, 92, 93 तो बड़ा वाला टिक करें। और अगर इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि दोनों बराबर हो जाए, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, तब भी बड़ा वाला होगा। सही है। एक ऐसा एग्जाम्पल देखो, हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगला एक एग्जाम्पल और देखेंगे, इनको मिटा लेते तो जगह बनती। अब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। जैसे अगला एक लिखा हुआ 1296। 1296 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। फिर से हम लोग देखेंगे इकाई के अंक पे 6 हैं,
तो या तो 4 का वर्ग करने पर इकाई के अंक पे 6 आता है, या तो 6 के वर्ग करने पर इकाई के अंक पे 6 आता है। ये बहुत जल्दी से ढूंढना है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं बहुत कम समय में हो जाएगा। 4 और 6 इकाई के 2 अंक छोड़ा, किस संख्या का वर्ग करें? 12 से ज़्यादा होने पर 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तरीका 9 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 3, या तो ये 34 का है या तो ये 36 का है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का है। ये जानने के लिए 3 को अगली संख्या 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक हो जाएगा 12। अभी देखो बताया था अगर अंदर लिखा हुआ अंक बाहर वाले से छोटा है तो छोटा वाला सही है, अगर अंदर लिखा हुआ अंक बाहर वाले से बड़ा वाला है तो बड़ा वाला सही, और अगर बराबर हो गया है तो बड़ा वाला सही। इसका मतलब है कि 36 का वर्ग लिखा है जो 1296 होता है। आप करके देख लीजिए, और आप कितने भी बड़े को करेंगे गलत नहीं होगा कभी ये। तो देखिए ये कितने का हो गया है? 36 का। फिर से इसको दोहरा रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है, जैसे इसमें 6 दिख रहा था, तो 1 से लेके 10 तक के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई के अंक पे 6 आता है? तो हमको मिला 4 और 6। अगर आपको एक अंक मिल जाए, जैसे 4 मिल गए, 6 दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इन दोनों अंकों का योग सदैव 10 होता है। तो अगर एक 4 मिल गया है तो अगला 6 ही होगा, क्योंकि 6 का वर्ग करोगे तो 36 इकाई का अंक 6 मिलेगा, और 4 का करोगे तो 4 चौक 16 इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो ऐसे 2 नंबर हमेशा मिलेंगे स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में नहीं, स्क्वायर रूट में पढ़ा रहे हैं, केवल स्क्वायर रूट में। फिर इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़ देने, बचे हुए जो अंक हैं उनको देखना किस संख्या के वर्ग से ज़्यादा ना हो पाए। तो अगर आप 9, देखिए यहाँ पर अगर 4 ले लेते तो 4 चौक 16 हो जाता, जो 12 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 3 लिया है। तो इसका मतलब या तो ये 34 का होगा या तो ये 36 का होगा, या तो ये 3 के साथ 4 लेना है या तो 3 के साथ ये वाला 6 लेना है। अब इन 3 के साथ 4 लेना है कि 6 लेना है, ये तय करने के लिए 3 के अगले नंबर 4 से गुणा करेंगे, आया 12। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना, और यही ध्यान देना कंपैरिजन कैसे करना है। अगर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर, जैसे ये 12 लिखा हुआ है, अगर ये जो अंदर लिखा हुआ नंबर बाहर वाले से अगर छोटा है, अंदर वाला अगर छोटा है तो छोटा टिक करना, अगर अंदर वाला बड़ा है तो बड़ा टिक करना, तो अगर बराबर है तो बड़ा वाला टिक करना। बस 3 ही बातें याद रखनी। रूट के अंडर वाली वैल्यू गुणा करने वाली वैल्यू से छोटा है तो छोटा वाला सही है, बड़ा है तो बड़ा वाला सही, बराबर है तो बड़ा वाला सही। 3 बातें याद रखनी। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप कितने भी बड़े नंबर में इस तरीके को लगा के देखेंगे, कभी गलत नहीं होगा स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो। 11 0 25। अच्छा 5 वाला भी लास्ट में बता देंगे। तो 11 5 के अलावा अगर मान लो कोई बड़ा सा नंबर हम लोग ले लें, अभी तो फिलहाल हम मोबाइल से देख के बता रहे हैं तो पता ही चल जाएगा क्या है, बाकी आप कोई भी नंबर घर पे निकाल के देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ 10,404, 10,404 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इकाई के अंक पे 4 आना है, तो 4 कहाँ कहाँ आ सकता है? या तो 2 में आ सकता है या तो 8 में आ सकता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का कितना होता है? 64। इकाई का अंक मिल जाएगा। इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़ने, तो हमने 0 और 4 को छोड़ दिया, बचा हुआ 104। किस संख्या का वर्ग करें कि 104 से ज़्यादा ना होने पाए? तो 10 का कर देते, 10 दामा 100 हो जाएगा, 11 के 121 हो जाएगा, जो कि 104 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? इन तीनों अंकों से मिला 10 निकलेगा। या तो ये अब 102 का है और या तो ये 108 का है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का। ये जानने के लिए 10 को अगली संख्या 11 से गुणा करेंगे और दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 110। अब कंपैरिजन क्या करना है? अंदर लिखा हुआ क्या बाहर वाले से छोटा है? तो देखिए अब की बार 104 110 से छोटा हो गया है, तो छोटा वाला से, इसका मतलब 102 इसका आंसर आएगा। 102, ये 102 का वर्ग है, या यूँ कह दो कि 10,404 का जो स्क्वायर रूट है या वर्गमूल जो है वो कितना है? 102 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको हमेशा 2 नंबर मिलेंगे। 5 देखो इकलौता ऐसा नंबर है जो 5 जो एक ही संख्या के वर्ग करने पर इकाई के अंक पे आता है, यानी 5 के। बाकी 6 देखो 2 जगह हैं, 9 देखो 2 जगह हैं, 4 देखो 2 जगह हैं, 1 देखो 2 जगह है, और 0। तो 0 का तो आसानी से मिल ही जाता है। आप 5 वाला समझ लीजिए, जिस संख्या के इकाई के अंक पर 5 आ रहा है उसका वर्ग कैसे करते हैं और उसका वर्गमूल कैसे करते हैं, दोनों समझ लेते हैं। देखो जैसे
किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 5 है तो आप उसका स्क्वायर सेकंडों में कर सकते हो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 25, आपके सामने लिखा हुआ 35, आपके सामने लिखा हुआ 45, आपके सामने लिखा हुआ 55, आपके सामने लिखा हुआ 65, 95 लिखा है। अब देखिए, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? बस 5 का वर्ग लिख देंगे। 5 पचे कितना? 25, और 2 की अगली संख्या, 2 से अगली संख्या क्या होगी? 3। तो 3 दूनी कितना कर दो? 6। 25 का वर्ग कितना होगा? 625 होगा। 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा? 5 का वर्ग होगा 25, और 3 से अगली संख्या क्या होगी? 4 होगी, तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा। 45 का करेंगे, 5 का वर्ग लिखेंगे 25, और 4 से अगली संख्या क्या होगी? 5, तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। उसी तरह अगर 55 का करेंगे तो 5 का वर्ग लिख देंगे 25, और 5 से अगली संख्या 6, तो 5 6 का कितना हो जाएगा? 30 25। 65 का करेंगे, 5 पच्चे 25, और 6 सते कितना? 42, और 5 का वर्ग करेंगे, 5 पच्चे 25, और 9 से करेंगे 9 दहम्मा 90। तो 65 के कितना हो जाएगा? 4225, और 95 कितना हो जाएगा? 1000, 9 दहम्मा 90 होगा, 9 दहम्मा 90। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक पर 5 है तो आप उसका वर्ग तो आसानी से कर ही ले जाएंगे। 5 का वर्ग करेंगे, जो बचा हुआ नंबर उसकी अगली संख्या से आपस में गुणा कर देंगे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा? देखो, इन्हीं में से वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया कि इसके वर्ग, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर लिखा हुआ है आपके सामने 30 और 25, इसका आपको निकालना है क्या? स्क्वायर रूट। अगर लास्ट में 25 दिख रहा है तो इसका मतलब है 5 ही आएगा, क्योंकि देखो 5 केवल यहाँ से यहाँ तक एक ही संख्या जिसके वर्ग करने पर इकाई के अंक पे 5 होता है, और 25 दिख रहा है तो इकाई के 2 अंक पे इसका मतलब 5 रहा होगा। बची हुई संख्या को 2 क्रमागत संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 30 आए। क्रमागत का मतलब जो क्रम से हो, जैसे 4 5 हो, या 5 6 हो, या 6 7 हो, या 7 8 हो, मानी दोनों क्रम से हो। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग 5 गुणे 6 लिख दे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। इस कंडीशन में आप हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे, और ये जो निकाला था इसका मतलब ये 55 का था स्क्वायर, यानी 3025 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 55। अगर उसी जगह आप लोग देखेंगे 4225 का, जो कि आपको पता है कितने का है, 25 से 5 बाहर आएगा, 42 को 2 क्रमागत संख्याओं में तोड़ दो, 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42, हमेशा छोटा वाला ले लो। इसका मतलब ये कितने का है? 65 का है। जैसे ये 95 का था, इसमें देखोगे 25 लिखा तो आप 25 का 5 लिख लोगे, और इसको क्या करोगे? 9 गुणे 10 में तोड़ दोगे। इसका मतलब यहाँ से छोटा वाला ले लेना, इसका मतलब ये 95 का है। तो जिसके इकाई के अंक पे 25 कह दो इकाई की तरफ से, या कह दो इकाई के अंक पे 5 है, तो उसका तो बहुत ही आसान है। बाकी अगर कोई दूसरा अंक है तो इससे पहले जो एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आप वैसे कर सकते हैं। हमेशा 2 नंबर मिलेंगे, इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़ने के बाद जो बची हुई संख्या है उसको देखेंगे कि संख्या के वर्ग से ज़्यादा ना होने पाए, और उसकी अगली संख्या से गुणा करके कंपेरिजन करेंगे। अगर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या बाहर वाली अंक से छोटी है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर बराबर है तो बड़ा वाला होगा। सही है। अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट के बारे में। स्क्वायर रूट आप समझ गए होंगे, अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। स्क्वायर रूट हमने देख लिया था, आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्यूब रूट के लिए भी सेम शर्त है, आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 8 का 512, और 9 का 729, और 10 का 1000। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर और क्यूब तो लगभग सभी को याद ही होते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप क्यूब रूट कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको कोई परफेक्ट क्यूब पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको देखो लिख के दिखाते हैं 12167। 12167 आपको बताना ये है इसका क्यूब रूट, यानी घनमूल निकालना है बाहर, है ना। घनमूल जो है वो वर्गमूल से काफ़ी आसान है। आप देखेंगे यहाँ पे इकाई के अंक पे 7 है। हम लोग स्क्वायर रूट वाले में भी यही देख रहे थे, क्यूब रूट वाले में भी यही देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक में जो 7 है वो सिर्फ एक संख्या की इकाई के अंक पर आ रहा है। वो किसके इकाई के अंक पे आ रहा है? 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, और उस पर इकाई का अंक 7 है। और 1 से लेकर 10 तक के किसी भी संख्या के क्यूब के इकाई के अंक पे 7 नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। तो यहाँ पे कंपेरिजन करना ही नहीं होगा, इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़ दो और बता दो किस संख्या का क्यूब करें कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए,
तो अगर आप देखें 2 दूना 4 दूना 8 है जो 12 से कम है, क्योंकि 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा जो कि 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2, यहाँ से 3। इसका मतलब है कि 30 का क्यूब है जो 12,167 लिखा हुआ है। तो क्यूब बहुत आसान है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं तो आपके क्लियर होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 17,576। इनका सभी का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, इसको देखेंगे, यहाँ पे इकाई के अंक पे आपको 6 दिखा। इकाई के अंक पे जैसे ही 6 दिखा, आपको ये सोचना है तुरंत कि 1 से लेकर 10 तक में किस संख्या के क्यूब करें कि इकाई के अंक पर 6 आ जाए। तो आप यहाँ देखेंगे सिर्फ 6 के इकाई के अंक पे 6 आ रहा, तो यहाँ से 6 निकलेगा। और क्यूब में इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़ते हैं, स्क्वायर वाले में 2 अंक छोड़ते हैं। अब जो बची हुई संख्या 17 है, आप किस संख्या का क्यूब करें कि 17 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 4 चौक 16, 2 को 64 ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ से 2 लेना पड़ेगा। इसका मतलब है 26 का क्या है? क्यूब था। तो 26 का क्यूब कितना होता है? 17,576 होता है। और 17,576 का क्यूब रूट 26 होता है। सही है। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लिख दो। जैसे हम कोई बड़ा सा नंबर लिखे दे रहे हैं, देखो आपके सामने लिखा हुआ है 25,0047। आपको बताना है ये इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट बताना है, बेहद आसान काम है क्यूब रूट बताना। इकाई के अंक पे 7 दिखा, 7 सिर्फ 3 के इकाई के अंक पे आएगा। अगर आप 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से 3 लिख लो। 7 से आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़ दो। अब आपको देखना कि संख्या का क्यूब करें कि 250 से ज़्यादा ना होने पाए। अगर आप 5 का करेंगे तो पाएंगे 5 पच्चे 25 पंचे कितना? 125। और 6 का करेंगे तो 6 चंग 36 छक्का 216। और 7 का करेंगे तो कितना होता है? 343। तो 7 आगे निकल गए। इसका मतलब है कि हम लोग 6 का ही कर लें। तो 6 चंग 36 छक्का 216। इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से 6 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये 63 का क्यूब है। या यूँ कह दो कि कितना हो जाएगा ये? 2,50,047 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा? 63 होगा। तो क्यूब रूट निकालना बेहद आसान है। स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसके 2-3 एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे तो आप समझ गए होंगे। इसके 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि इसके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है, आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि कोई संख्या लिखी है आपके सामने, जैसे संख्या लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है 62478078 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल से समझे फिर उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी जैसे संख्या आपके सामने लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ 1024। जैसे आपके सामने लिखा हुआ 1024, और अगर आगे यही लिखा हो कि 1024 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, इसका ये मतलब है कि 1024 किस संख्या का वर्ग है और उस संख्या में कितने अंक हैं। जैसे हमको पता है कि 32 का वर्ग होता है 1024, तो आपको बता देना है कि इसमें कितने अंकों की संख्या का वर्ग है। या 2 अंकों की संख्या का वर्ग है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे आपको 121 पता है, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो आप बता देंगे कि 11 का स्क्वायर है 121, तो 11 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। इसका मतलब है लिखा हुआ है कि 121 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा, और 11 के अंकों का योग कितना है? 2 है। जैसे 32 का देखा, 32 का वर्गमूल 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 32, और 32 के अंकों का योग कितना है? 2 है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। तो इसका भी आंसर 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। तो क्या हम लोग ऐसे ही ढूंढेंगे इतने बड़े नंबर को कि किसका वर्गमूल है? अगर मान लो हमको पता चल भी गया है कि मान लो 1005 का है या 102 का है, जितने का है, फिर अगर मान लो 102 का है, इसका मतलब 3 अंकों की संख्या है। अगर मान लो 100 का है तो 3 अंकों की संख्या, मान लो 98 का है 2 अंकों की संख्या है। तो आपको यही बताना है कि एक इतना बड़ा सा नंबर अगर आपके सामने लिखा है तो उसका वर्गमूल निकालना और उसके अंकों का योग कितना है, ये बताना है। एग्जाम्पल जैसे आपको बताया, जैसे मान लो 144 लिखा है आपके सामने, 144 आपको पता है कि 12 का है, तो इसके अंकों का योग कितना होगा? 2 होगा।
अब लिखा होगा कि 144 के वर्गमूल के अंकों का योग कितना होगा, तो कितना होगा, 2 होगा, क्यों 144 जो है 12 का वर्ग है और कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है। सही है। जैसे 676 लिखा है, हमको पता है कितने का है, 26 का है 676, तो 26 का है तो ये भी 2 अंकों की संख्या है। तो बड़े नंबर को कैसे पहचानेंगे, तो बड़े नंबर को पहचानने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं। देखो अभी इनको फिर से दोबारा देखेंगे एक बार। देखो वर्गमूल के अंकों का योग यदि सम है, संख्या नहीं, संख्या के अंकों का योग, तो n/2 कर दिया जाता है। अगर विषम है तो n+1/2 कर दिया जाता है। ये क्या है हम आपको समझाते हैं। पहले देखो, जैसे अभी आपके सामने हमने लिखा हुआ था 144, क्या लिखा हुआ था 144, आपने 144 तुरंत बताया कि 12 का है और 12 में अंकों का योग कितना है, 2 है। अभी ये छोटी संख्या थी। अब ये जो सम और विषम लिखा है इसका क्या मतलब है, लिखा क्या है, वर्गमूल के अंकों का योग बताना है। अगर आपके सामने 144 लिखा, आपको पता था कि ये 12 का है, तो आपने 12 लिखा और बता दिया 12 2 अंकों की संख्या, तो आपका आंसर 2 आ गया। ऐसे नहीं करना है इसको, आप इनके अंकों को गिन लो, 1 2 3, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 3 अंक दिखा, तो 3 अंक कैसा, 3 कैसा है, विषम संख्या। इसका मतलब विषम करने पर n+1/2 करना है, तो 3 अंकों की संख्या, तो 3 प्लस में 1/2 कर देना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे आपने किया था कितना, 1024, आपको पता था कि ये 32 का है, तो आपने 32 जैसे ही देखा आप समझ गए 32 2 अंकों की संख्या, तो आपने आंसर 2 बता दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें 1 2 3 4 अंकों की संख्या सम जोड़ा है, तो आप इस 4 को सीधा 2 से भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4। अगर 4 है या यूँ कह दो अगर सम है तो केवल उनके अंकों को गिनो और 2 से भाग कर दो। लेकिन अगर विषम है, जैसे 1 2 3 है तो 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो। इसका मतलब है 144 2 अंकों की किसी संख्या का वर्ग है, जो कि आपको पता है कि ये 12 के वर्ग है। जैसे लिखा हुआ है 1024, वर्गमूल के अंकों का योग कितना है, तो 4 को आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2। इसका मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है जिसका आप वर्ग करेंगे तो 1024 आएगा, और आपको ये पता है कि 32 का वर्ग होता है। लेकिन इतने बड़े नंबर को अगर आपको करना पड़ेगा तो आप कैसे करोगे, तो इसके नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जैसे ही दिखा, बस 8 को 2 से भाग कर दो। इसका मतलब है कि कोई 4 अंकों की संख्या है जिसका वर्ग करने पर यह संख्या आपको मिली है, लेकिन 4 अंकों की वो संख्या कौन सी है वो आपको नहीं पता है। लेकिन आप इसको याद रखेंगे हमेशा कि वर्गों के अंकों का योग बताना है, तो अगर सम है उनके अंक तो उसको 2 से सिर्फ भाग कर देना। अगर उनके अंक विषम है गिन लेंगे, अगर उनके अंक विषम है तो n+1 को 2 से भाग कर देना है। ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है और आपको लगता है कि आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आसानी से निकाल पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना है। आप तैयार रहिए अगले चैप्टर के लिए, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के लिए। थैंक यू सो मच।